ये आईना देखते हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे, तुम आत्मा गायन योग्य बनती हो अभी, चलो संगम युग में, लेकिन पूजन योग्य अभी नहीं बन सकती, क्योंकि शरीर अपवित्र है। तो इसलिए पूजन योग्य न संगम युग में न सतयुग में, द्वापर युग में बनते हैं। मतलब सतयुग में भी पूजन योग्य इन द सेंस पूजा नहीं होती है, लेकिन पूजन योग्य बन जाती है आत्मा। तो शालिग्राम का राज भी समझाया, माला का भी राज समझाया। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। धारणा की भी मुरली है। मीठे बच्चे 24/3, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण है, पूजन नहीं। क्योंकि शरीर अपवित्र है, क्योंकि शरीर अपवित्र। नीचे रख। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? ऐसा नशा जो ऑलवेज हो। हम परमात्मा के साथ पूरे विश्व को बदल रहे हैं। ईश्वरीय परिवार मिला। के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अच्छी रीति धारणा करनी है। कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। तो 3 बातें बताई, स्वर्ग की राजाई, शिव बाबा का बच्चा, और लड़ना झगड़ना नहीं है। पढ़ना और पढ़ाना, लड़ना झगड़ना नहीं। हमारी आजकल रॉयल रूप की लड़ाई होती है ना, लौकिक में भी अलौकिक में भी। फिजिकल तो चलो कभी कभी होती होगी या कईयों की होती होगी, लेकिन रॉयल रूप, हाँ, चुप हो जाना, झगड़ने का तरीका, स्टॉमी साइलेंस बोलते हैं उसको। अच्छा, गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। बरसात है। हाँ, आगे क्या है? दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है। दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है। जिसकी आंखों में किसी की आंख है, जिसके हाथों में किसी का हाथ है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। तो हमारे हाथों में कौन है? बाबा का हाथ है हम्म, और दृष्टि मिल रही है बाबा की। हम्म। तो ये नशा हो, बाबा कहते हैं। अच्छा, बच्चों ने गीत सुना, बच्चों ने समझा, बाबा बता रहे हैं जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना। यह अच्छी रीति समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, ये तो जानते हो। तुम बच्चे ही जानते हो। उनको अपना शरीर है नहीं, कृष्ण को तो अपना शरीर है।
ऐसे तो नहीं कहा जा सकता है ना कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा, नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। काम कराना है, उसी साइट में पूरी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कैसे करना पड़ेगा बिल्डर को? साइट में फुल कंस्ट्रक्शन करनी, पूरा डेमोलिश करके, तो कैसे करेगा बिल्डर? उस साइट में जाएगा और खुद बैठ के पत्थर उठाएगा, सीमेंट लगाएगा, क्या करेगा? डायरेक्शन देगा। कैसे करता है बताओ? कॉन्ट्रैक्टर, राइट। तो ब्रह्मा कौन हुआ? तो एक कॉन्ट्रैक्टर लेता है ना, ताकि उसके थ्रू माना जाएगा रहेजा बिल्डर्स, पर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं एक्चुअल तो, पर बोलने में क्या आएगा? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है ही नहीं, प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है। प्रेरणा की कैसे बात हो सकती है? बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते, डायरेक्शन किसका चलता है? अगर बिल्डर मतलब खुद ही ब्रह्मा प्रेरणा से कार्य करे, तो फिर तो जैसे खुद ही कॉन्ट्रैक्टर करे, तो फिर बिल्डर का रोल क्या होगा? बिल्डर का ही तो मेजर रोल है ना, क्योंकि डायरेक्शन सारा उसी का है, इन्वेस्टमेंट सारा उसी का है। तो बाबा अपनी शक्तियां देता है, बाबा अपनी डायरेक्शन देता है थ्रू ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा आदि की बात ही नहीं, बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला जिसको रुद्रमाला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं, तुम बच्चे समझते हो, ये रुद्रमाला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू तो कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है, रुद्रमाला सिमरी जाती है, तो रुद्रमाला में तो सारे बच्चे आ जाते हैं ना। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है, पूजन योग्य। तो इस समय तो माला हुई सारी बच्चों की, बाबा ने कहा है रुद्रमाला हुई, बाकी माला हुई बच्चों की। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीवात्माओं की, प्रश्न उठेगा ना। तो देखो बाबा ने क्लियर किया, विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीवात्माओं की माला, विष्णु की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, तो पूजने वाली माया मतलब वैजयंती माला हो गई ना, वो हो गई विष्णु की। और इन जनरल तो रुद्रमाला है। आत्मा है मतलब पूजन वैसे तो दिव्य है ना, एनर्जी है, तो वह तो पूजे जा सकते। आत्मा कैसी पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती है। रुद्रमाला पूजी जाएगी, फिर क्या करते हैं? जनरल पूरी, हाँ, मतलब बहुत बड़ी बड़ी माला भी तो होती है ना, बस। अब एक्चुअल में वो तो रुद्राक्ष वाली माला होती। बाबा बताते हैं कि ये माला जो है वो पूजने वाली होती है, और ये वैसे देखा जाए तो उन लोग माला सिमरन करते, कुछ मालाएं पूजा में भी रखते हैं, छोटी मालाएं होती है ना, वो पूजा में भी रखते हैं। कई ऐसे रेगुलर आप वो अखंड कुछ करते हैं ना, तो उन कुछ सपोज जाप है अखंड ये वाला, तो फिर वो माला को भी, क्योंकि उसके थ्रू इतना किया। या ना कई बार गुरु जी, तो वो जैसे वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद वो माला उसको ऑफर की जाती है वो शिष्य को।
कि ये तुमको ये मंत्र जपना है। तो रुद्रमाला होती पूजी जाने वाली। तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती है। जब नाम ही है सिमरणी, जो भी दाने हैं वो तुम बच्चों के सिमरण होते हैं जब शरीर में है। दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरण किसको करते हैं? जब शरीर में है तो सिमरण है। ये तो किसी को पता नहीं है कि ये ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं उनको याद करते हैं। सिमरण करना मतलब क्या? हम जैसे दादियों की गाथाएं सिमरण करते हैं, तो जो सेवा की हुई है वो याद करते हैं। जगदम्बा देवी आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं। क्यों? ब्राह्मण पूजने लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है, आत्मा पवित्र है, परंतु वो पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो बच्चे समझा हुआ होना चाहिए ना, क्लियर है ना? पूजन योग्य है या गायन योग्य? तुम तो ब्राह्मणिया हो, तुम्हारा यादगार देवियों के रूप में है। सभी ने अभी तक 7:35 हो गए, वीडियो ऑफ क्यों रखा हुआ है? कहती थी वो बहनें सो जाती थी, मतलब होता है ना। तो मम्मा ने एक बार दीदी को बुलाया या शायद जानकी दादी को बुलाया, बोला बच्चे भक्त लोग कितने बजे पूजा करते हैं? तो बोला, फिर बोला 5 बजे। बोला देवी आज सोई हुई हो और भगत पुकार रहे हो। बोला वो दिन और आज दिन फिर से सोती नहीं थी दादी। भगत पुकार रहे हो 7:30 बजे, तो फिर तो भगत जाने का टाइम हो जाएगा भगत का। तो इतना वीडियो ऑफ करके स्नान आदि नहीं किया हो तो कैसे होगा? ध्यान रखो। बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र है, सिमरन नहीं, सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। जनरल में हर ब्राह्मण आत्मा पूजी जाएगी जो भी थोड़ा बहुत भी ज्ञान लिया, किसके रूप में? शालीग्राम। शालीग्राम के रूप में। 33 करोड़ में देवी देवता है तो इतने तो होते भी नहीं है, नाम है। पूजने वाले कौन से? शालीग्राम। इन जनरल पूजा तो करनी, देखो कहीं ना कहीं वो सतयुग में आया है तो पूजा तो होगी ना उसकी। कुछ तो धारणा की है ना भगवान के कार्य में, चाहे उंगली लगाई, वो स्क्विरल की भी पूजा हुई, क्या बोलते हैं उसको, गिलहरी, उसकी भी पूजा हुई, क्योंकि उसने भी थोड़ा मिट्टी तो उठाई ना, इतनी सी मिट्टी लगाई, तो पूजन योग्य तो है। इसलिए बाबा कहते हैं पर वो फिर सिर्फ शालिग्राम के रूप में होता है ना। वो रघुनाथ मंदिर है जम्मू का, कितना होता है इसमें, छोटे छोटे है ना पिंड बने हैं वो वास्ट एरिया में। और फिर वो क्या करते, पंडित जी पुजारी जी पाइप लेते हैं और स्नान करा देते हैं। पाइप से ही कराएंगे ना, एक एक को कैसे कराएंगे उनको, वहां का रीति रस्म है। तो बाबा देखो आज याद करा रहे, सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है, तुम मेहनत करते हो। ये माला जैसे साकारी है, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगा है। ये माला है, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, ये रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती और उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम ही नहीं है।
जो पूजा करते हैं, ये तो यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाई थी, वो तो है ज्ञान सागर। जो पूजा शिव और शालिग्राम की है तो वो तो जनरल है ना। शिव और शालिग्राम की पूजा करते तो उसमें कुछ नहीं। और जो माला वाला होता है उसमें तो वो मेरू, फिर वो ना उसके साथ वो नेक्स्ट दाना, तो उसमें इसलिए बाबा कहते हैं उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है, वो जो जनरल शालिग्राम का है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरन करते हैं ना कि कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी, वो तो है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, ये ब्रह्मा माता भी है, सागर एक है। बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती है। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है, महिमा भी है। कहते मानस, देखो जो अच्छा ज्ञान है जिनमें, उनको कहेंगे सरोवर। अब हम में से देखो किन में बहुत अच्छा ज्ञान हो, वो सरोवर है। सरोवर की स्पेशलिटी क्या है? हंस होते हैं, हाँ। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। सरोवर में मान सरोवर, तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरन कहो, वो तो सिर्फ राम राम कहते हैं। परंतु तुम जानते हो सिमरन और जपना में क्या फर्क है? सिमरन, सिमर इसलिए याद करना, सिमरन याद करना, और माला तो ओम 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 करेंगे। तो सिमरन एक्चुअली स्मृति करो। जपना तो हो सकता है मन नहीं भी है। सिमरन, सिमरन प्योरली मन से कनेक्टेड है, शरीर से कनेक्टेड नहीं है सिर्फ। तो बाबा कहते हैं सिमरन को, वो तो सिर्फ राम राम कहते हैं। परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? किसका होगा सिमरन? बताओ, हम में से भी सिमरन किसका होगा? जो, क्या बात है, इतना टाइम लगाते हैं? जास्ती सर्विस करते हैं, जितनी ज्यादा सेवा की। दादी का क्या, दादी जानकी की सेवा, वही हंसाबेन बताती है। आज हम सुनेंगे कैसी, क्या सेवा की भावना थी दादी की। कितनी तबीयत ठीक नहीं होती थी, वो तो जो हम लोग ने तो आंखों देखा वो देखा ही ना। और सब बहनें कहती थी कि बड़ी दादी को ही आना है, कोई भी इनॉग्रेशन करना है दादी को आना है। दादी कहती थी इससे बात करो। अब वो बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि दादी को आना है, तो फिर बोला ठीक है डेट दे देते। और फिर बाद में पूछती थी कि भाई तबीयत तो तुम्हारी ऐसी है आज, और तुम तो क्या, आपको तो जाना है, आप कहते हो मेरे ऊपर डाल देते हो कि भाई कि तुम उससे डेट लो। बोला देखो उस समय पर बाबा आप ही अपना कार्य करा लेगा। और वो यही कहती थी कि वंडर है, इतनी तबीयत खराब, और फिर दादी के कान में डाल देते थे कि दादी परसों वहां प्रोग्राम है, जाना है। बस बाप दादी इंप्रूव हो जाए। और उस समय बोलती अच्छा फ्लाइट कौन सी है बताओ। और उस समय एकदम ठीक। और क्योंकि जो भी बड़े प्रोग्राम होते थे उसमें सीएम गवर्नर ये सब होते ही थे, और लाखों, तो बाबा आपकी सेवा कराएगा। तो कितनी आत्माओं की सेवा, बोला इतनी आत्माओं की सेवा होगी तो मुझे तो वैसी में दुआएं मुझे बहुत मिलेगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो हाँ, तो जो जास्ती सर्विस करते, तो जिसको ये है ना बाबा कराएगा, वो बहुत सेवा कर सकता है। जो अपने बल पर हम सोचेंगे ना कि मैं करूंगा, तो नहीं ज्यादा सेवा कर सकते कि भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सेवा नहीं करूंगा। लेकिन जब सेवा का समय आए, ये लगे कि बाबा कराएगा, तो फिर हम बाबा
उस समय वो तन को कैसे, हमारी दादी एग्जाम्पल है ना, 104 की एज में अगर टूरिंग कर सकती है, तो बाबा कहते हैं तो सिमरन किसका होगा, जो जास्ती सर्विस करते। सिमरन करो, वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो, पहले तो बाबा, तुम जानते हो किसका सिमरन होगा। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, तुम अब सिमरन लायक हो, सिमरनी तुम्हारी है। हम गायन सिर्फ ये माला वाले नहीं है, सिमरने लायक है। याद करे हमें, याद कौन किसको करेगा, जो मना कर देगा सेवा के लिए उसको याद करेगा कोई। मैं कुछ बात, किसको याद करते, हम भी किसको याद करते हैं। सपोज आपके लौकिक घर में भी कुछ काम है, उस समय जो जैसे मदद की होगी, सेवा की होगी, और वो भी ऐसी कंडीशन में की होगी, उसको याद करते। मना करना तो बहुत इजी, मना कर दो, तबीयत ठीक नहीं है, ये घर में प्रॉब्लम है। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम अब सिमरन लायक हो, सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हैं, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा 5 विद ऑनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से क्या फायदा होगा, एक तो सिमरन लायक होंगे, और सर्विस करने से दूसरों की दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलती है, और बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, चढ़ते हैं, और ऊंच पद, प्रजा भी बनाते हैं। प्रजा बनाते, नामाचार बहुत हो जाता है। देखो यही तो पॉपुलैरिटी चाहिए थी हमको। कई कहीं होता है, याद करेगा ना कि हाँ क्या सेवा की थी उसने। कुछ भी हो, भोली दादी हो, कितना बाबा याद करते हैं। मार्क्स तो भावना के होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मालूम पड़ता जाएगा विजय। देखो सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है। अब आप आईने में देखो, आईना है ना आज मुरली हमारी, बाबा सामने आईना लेकर खड़ा है कि मैं अभी, अब मेरे को कौन सा दाग ठीक नहीं है वो मुझे साफ करना है। अच्छा, मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबर कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी कोई है। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी, गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला, माला किसकी होगी, जो पास बैठे उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले नहीं समझ सकते, तो और कैसे समझेंगे इस माला को। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में देखो ये डिफरेंस है ना, धर्म स्थापक में और परम पिता में। धर्म पिता में कौन सा सबसे बड़ा टाइटल का डिफरेंस है। पतित पावन नहीं, सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। देखो क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पतित को पावन बनाने वाला है। उनको तो जन्म मरण में आकर और ही नीचे उतरना है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे। क्यों क्यों? मुक्ति का रास्ता भी नहीं पता। हाँ, सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, मुक्ति का भी रास्ता है। वो तो नीचे उतारते हैं, ये ऊपर ले जाते, मुक्ति भी नहीं देते वो। तो उनको सो तो जब अंत हो, झाड़ जर्जरी भूत हो, तब आप आकर सबको सदगति देते। दोनों रीजन है वाई बाबा लास्ट में आते हैं।
मुक्ति देने के लिए आना होता है तो लास्ट में होगा। हाँ, धर्म गुरुओं को भी देना होता है। और कि पहले सब अपना ट्राई कर लेना। हाँ, सब लोग अपना ट्राई कर लेते हैं, फिर वो हाईएस्ट बॉलर को भेजा जाए। नहीं तो अगर बाबा पहले ही आ जाए तो वो तो पहले ही आउट कर दे सबको। किसी को फिर प्रूव करने का समय ही नहीं दे। तो बाबा कहते हैं उनको तो जन्म मरण में आना है, सदगुरु एक ही है, वह सर्व के सदगति दाता है। सच्चा सदगुरु मनुष्य कोई हो न सके, वो तो सिर्फ आते ही है धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने, ऊपर ले वो नीचे लाते हैं। कितना डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंस है। और ये ऊपर ले जाते हैं शिव बाबा, वो नीचे लाते हैं। तो आत्मा वह सर्व के, हाँ, उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। वो आवाज से परे को आवाज में लाते हैं और ये आवाज में से आवाज से परे ले जाता है। तो जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते तब मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजा ही पाएंगे। फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है ना, मेहनत है। दादी गुलजार कहती थी कि जैसे कोई ऑर्डर करते थे, मतलब होता है ना आपस में भी बहनों का, या कि ये करो वो करो वो करो, तो बाबा को पूछते थे साकार में कि बाबा ये तो ऑर्डर करते रहते हैं, क्या हम इनका ऑर्डर माने सारा, ये करो वो करो वो करो वो करो। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको राजा बनना है या प्रजा? तो बोला राजा बनना है। तो बच्ची तुम्हारी मुफ्त में अभी प्रजा बन रही है, तुम मानो इनका। अभी ये ऑर्डर करे के बाद में सतयुग में तुम ऑर्डर करोगे, तो ये मुफ्त की प्रजा है, तो तुम मानते जाओ, करते जाओ। तो प्रजा राजा बने वही राजा ही पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है। अब राजा ही कैसे मिली? अब इस केस में राजा ही कैसे मिली? प्रजा बनाने से नहीं, इस ऑर्डर लोगों की बात सुनने ध्यान से सुन रहे हैं ना, ऑर्डर माना, मानते गए तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उस समय भी संकल्प नहीं चलाया तो स्थिति अच्छी रही, तो राजा ही स्थिति रही। और फिर वो तो फिक्स कर रहा है ना अपने प्रजा। तो ये है, ये मानना है। तो मेहनत है। अब इसमें मेहनत क्या है? मैं क्यों मानूं? ये तो बहुत इजी है ना बोलना। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते। मेहनत है राजाई पद पाने की, अंत में पूरा पता पड़ जाएगा। कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं, मतलब आपस की बात है। वहां तो जहां हम एम्प्लॉय से कराना है वो एक अलग है, उसमें तो हम पैसे भी देते हैं। वो तो जितना कराते वो एक अलग है। बट इस तरह से जो होता है ना, कभी संगठन में होता है, वो कहे कि कैसे मैं उसका क्यों मानूं, मानना है। ये है, टीम स्पिरिट भी होता है। और मानने वाला फिर धीरे मनवा भी सकता है। जो मानता है ना, झुकता है ना, वो झुकाएगा। अंत में पूरा पता पड़ेगा। सतयुग में आएंगे, देखो कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं, वो अंत में पता चलेगा। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। ये स्टेटमेंट सबको पता है, नयों को। मन्नू बहन, मधु बहन, ये स्टेटमेंट मुरली में इतना आया नहीं इन दिनों, तो इन लोगों को नहीं मालूम। अनपढ़े पढ़े के आगे, जो अनपढ़ होंगे, जो ज्ञान की पढ़ाई करी नहीं है, पढ़े तो है मुरली में लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाई है, तो वो पढ़ाई जो लाइफ में प्रैक्टिकल लाया है ज्ञान के,
उनके आगे भरी ढोएंगे, बोझ उठाएंगे, उठाना पड़ेगा। तो अगर हमने लिविंग द मुरली, मुरली को जीना, सतयुग में आएंगे वो ऐसी आत्माएं अनपढ़े, सतयुग में तो आएंगे परंतु क्या होगा, प्रजा नौकर बनेंगे, बनेंगे, दास दास फ्री के नौकर चाकर बनेंगे ना। ये बाहर देख रही थी, वो डस्टबिन वाला आया तो मतलब अच्छा तो नहीं लगता है ना। ऐसी विचार चला कि देखो बेचारी आत्मा, उस आत्मा भी ये कचरा साफ कर रही है, वो आत्मा कर रही है। सतयुग में बेशक वो रॉयल होगा, दास दासी होगी, पर कचरा साफ करने वाला बाबा। तो अभी हम जिस कचरा बहुत अंदर लेते हैं ना, वो आत्मा क्या करेगी। कईयों का जैसे होता है ना, पास्ट की मेमोरीज, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, 1 सेकंड पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, बस वो कचरा अंदर रहता है। मोहिनी बहन कहती थी कि इंफॉर्मेशन जो बहुत लेते हैं ना, वो भी अपने अंदर कचरा भरते हैं। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेना, ये जो भी इंफॉर्मेशन चलती है, वो कभी भी कचरा भर के बाबा की राइट डिसीजन नहीं ले सकता। तो सतयुग में तो ऐसे नौकर चाकर बनना पड़ेगा। सब ये सबको मालूम हो जाएगा, जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही है राज्यों की, राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर प्रजा भी बनानी पड़े। देखो जी हजूर करने वाली कितनी प्रजा है हमारी। देखो अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती है, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखे, साकार में बाबा बोलते थे बड़े बगीचे में जाऊंगा, बड़े सेंटर पर बहुत सारे फूल खिले होंगे। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सुना बॉम्बे वाले, बाबा याद कर रहा है। कहाँ गए सुमन बहन, गुलाब भाई, मतलब लाखों होगी, बहुत है वहां। क्लास भी 100-150, छोटे छोटे सेंटर पर भी 100-150 की क्लास होती है मिनिमम, ऐसा है ना। तो बाबा भी कहते बड़ा बगीचा बनाओ। सूर्यवंशी तो सारी डिनेस्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं, राजा कौन बनेगा बोलो। 4 बातें हो गई राजा की। राजा कौन बनेगा, पहले जो जास्ती सेवा करेगा, जो ऑर्डर मानेगा, हाँ ये राइट। तीसरा जो प्रजा बनाएगा, करते हैं वे राजा बनते। अब मेहनत किस में है, श्रेष्ठ भावना रखने में, त्याग करने में मेहनत है, शांत रहने में मेहनत है। क्रोध करने में क्या मेहनत है, हेट्रेड करने में क्या मेहनत है। हाँ, तो जो मेहनत करते वो राजा बनते, बाकी तो प्रजा बनती जाती है। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गतमत, सर्व के सदगति करने की श्रीमत ये सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहाँ हम आत्माएं रहती है। वही सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा है। शिवलिंग चित्र है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों बोला। नाम रूप से न्यारा वाले का तो कुछ भी चित्र नहीं होना चाहिए, नाम भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा नाम है, फेमस नाम है पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर और कितना ज्योतिर्लिंगम का।
तो सर्व के आप पहले तो मूल वतन को जानना पड़े। अच्छा, फिर कह देते सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? किसी एमपी ने उस समय कहा होगा। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर इन सब बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखे। कौन से पत्र? जो अपने आप सर्वव्यापी के पॉइंट को लेकर के बात। सर्वव्यापी का पॉइंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो होशियार समझते लिखे। ये पूरी नॉलेज क्या है? उन दिन अभी तो खैर सब काफी लोग मानने लग गए। ये पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, लिखो। मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। नहीं समझा सकते हम? प्रजापिता ब्रह्मा की, मूल वतन की, सबकी परिचय दे सकते हैं। परम धाम के बारे में भी कितनी क्लैरिटी है हमारे पास। वो तो कहते ऊपर परम धाम, हम तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट जानते हैं, उसमें बीच क्या है, कौन फर्स्ट बैठेगा, कौन सेकंड बैठेगा, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेलिंग होती है। स्थापना, हम लोग जब प्रोग्राम प्लानिंग करते तो क्या करते? जब प्रोग्राम प्लानिंग करते तो सीट अरेंजमेंट, आगे कौन बैठे, पीछे कौन कौन, किसको कहाँ बिठाना है, तो ये सारा क्लैरिटी वो तो खाली कह देते परम धाम ऊपर है, इससे थोड़ी काम होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो हम सारी बातों को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनता है? लक्ष्मी नारायण, राम सीता राजाई छीनते कि नहीं? नहीं। फिर उनसे राजाई कौन छीनता है? वह स्वर्ग कहाँ गया? जैसे कहा जाता है नरक कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ही न सके। सोने हीरे जवाहरातों के महल कभी नीचे से निकले नहीं है। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे, उन्हों के घर ऊंचे होंगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का घर कैसे होगा? वो सारी मिल्कियत कहाँ गई? ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। हम लोग कितना तिथि, क्या बोलते बाबा, तिथि तारीख, एक वर्ड बोलते हैं ना बाबा, सहित हम सब कुछ बताते। तिथि तारीख और डिटेलिंग, इतनी डिटेलिंग है ना। परम धाम का सीटिंग अरेंजमेंट, फिर ये कैसे अर्थक्वेक होगा, फिर कैसे सारा विनाश होगा, हाँ कॉन्टिनेंट्स बनेंगे, अर्थ की एक्सेस कैसे, ये तो खैर जोग्राफिकल फिनोमिना, इवन जोग्राफी मानती है उस बात। 8 गद्दी चलेगी, 12 गद्दी चलेगी, हाँ वो भी है। कैसे वो हैंड ओवर करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। इनों की नॉलेज तो बड़ी जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब समझने की और समझाने की बातें। तुमको धन मिलता है तो क्या करो बच्चे, इतना धन बाबा ने दिया, क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। दान करो, ज्ञान धन का दान करो। बाबा तुमको देते जाते, फिर तुम भी देते जाओ। 2 दिन पहले था ना, या 3 दिन पहले मुरली में था, मुरली जब तक नाश्ता खाओ, किसी को सुनाओ नहीं, तो क्या करो तब तक? नाश्ता नहीं करो। हाँ, किसने फॉलो किया उस दिन से लेकर? अरे वाह राज भाई, वंडरफुल। सुनाते हो रोज एक को? वेरी गुड। भले एक ही लाइन सुनाऊं लेकिन सुनाता जरूर हूं। उसके बगैर खाना नहीं खाते हो? कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, उसके जब से सुना उसके बाद से नहीं किया। अरे वेरी, भाई ताली बजाओ, कितनी अच्छी बात है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। ये है, ठीक है।
चलो आज सुना, आज से निश्चय करो। घर वालों को ही सुना दो, वो नहीं भी सुनते, आप सुनाओ। और तो कोई मिल ही जाएगा ना, नहीं मिलता है, मिल जाएगा ना। उनकी आदत पड़ जाएगी, घर वालों की भी। दीदी नहीं है, मैसेज भी किया जा सकता है। मैसेज करो, मैसेज करो। हाँ, ये करते। गुलाब भाई की आदत थी, उस पर लिखो। अच्छा कुछ करो, सोचो आप क्या करें। बोर्ड पर लिखो, जाती पहले लिख दो और सबको एम्प्लॉइज को बोलो पहले पढ़ो, फिर बाद में मैं खाना खाऊंगी। ये भी कुछ करो उसको, ये भी अच्छा है, करो। तो ये आदत अच्छी है, ठीक है ना। गुलाब भाई ऐसे ही करते थे, रोज आते ही पहले क्लास सुनाते थे मुरली। हम कुछ ऑफर करते थे तो बोलते थे कि पहले मेरी सुनो, फिर मैं खा पाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा। तो खिलाने के लिए हमको सुनना होता था। अच्छा है, घर वालों को सुनाओ, फिर आदत पड़ जाएगी उनको। अच्छी अच्छी बातें सुन के जाओगे ना, कुछ तो अच्छी होगी ना 1 घंटे में उनके लायक। तो उनको मतलब जो भी कहो तो उनको अच्छी बातें हो सकता है, क्या पता कोई बच्चे निकल आए, बाबा के बच्चे बन जाए। घर का वातावरण अच्छा होगा, यहाँ से एनर्जी लेके जा रहे हो ना, वहां जाके सुना दो। तो बाबा कहते हैं ख्याल करो, तो जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएगा। तुमको धन मिलता है तो दान करना है, या खुद खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती है, कौड़ी का मूल्य सबसे कम है। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें किसके स्वप्न में भी ना आए, सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी ये राज्य कब किसने दिया ये कुछ नहीं जानते, राजाई किसने दी यहाँ तक कुछ भी नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है। ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर ये स्थायी नशा रहने नहीं देती। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे, ये कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या। सिर्फ नॉलेज पढ़ो, विश्व के मालिक बनो। कभी सोचा कितना उन लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, कितना एक दो को डाउन करते हैं, तब कहीं जाकर सुपर पावर का कितने राउंड्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं, और यहाँ तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या। तो बाप समझाते बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु का निंदक ठौर न पाए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी ऐसा काम न करो जो बाबा कोई कहे कि अच्छा तुम वहां जाते हो, वहां ये सिखाते। ये आत्मा पर, लौकिक वाले अगर ऐसे कहे, ये आत्मा पर बहुत बड़ा बोझ है। दूसरा अगर कहे, ब्राह्मण तो फिर भी थोड़ा पता हो जाता है, या ब्राह्मणों में भी डिमोटिवेशन हो जाते हैं, लेकिन जो पक्के होंगे वो नहीं होंगे। लेकिन लौकिक वाले तो बहुत इजीली करते हैं, और वो बोझ पर बोझ चढ़ता जाता है। ऐसी हुआ, ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो। गुरु का निंदक ठौर न पाए, बाबा की निंदा न हो। हम कभी कभी यहाँ की कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं जचती है, हम वहां कहीं किसी को बोल देते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो भी क्या कहेंगे। अपना मतलब उस आत्मा की स्थिति को डाउन किया। धारणा कहीं ना कहीं हमको कुछ इश्यू पूरा पता नहीं है, खाली उतना सा बोल दिया, और फिर वो आत्मा गुरु का निंदक ठौर ना पाए, उसका बोझ चढ़ता है। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है। नंबर 1 दान है, दे दान। अब दूसरा दान है, एक था ज्ञान धन का दान, दूसरा है नंबर 1 दान है, दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का स्पेसिफाई करो ना। हाँ, दे अभिमान। इस समय तुम दोनों दान बता दिया बाबा ने। इस समय तुम आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनते हो।
ये अमूल्य जीवन है। देखो बाबा लास्ट में आईना दिखा रहे, बच्चे बहुत अमूल्य जीवन है तुम्हारा। बाप कहते कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं और फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे, इमर्ज हो रहा है बाबा सामने, कितना प्यार से बोल रहा है। मीठे मीठे सिक्के लदे ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार याद नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और थैंक यू बाबा। नमस्ते। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धन्यवाद। धारणा के लिए सार है, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। दे अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। दूसरा है जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। सर्वात्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर देखो संकल्पों की एकाग्रता, एक स्थिति में, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याण। तो एकाग्रता के लिए मन कितनी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है। आजकल सबके मन ही सबसे ज्यादा भटक रहे हैं। तो इसके लिए अपने संकल्पों की एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। उसके लिए एक स्थिति, एक बाप दूसरा न कोई। दादियों का ये था, दादी जानकी का विशेष था पुरुषार्थ, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति तो इसलिए संकल्पों की मैं एकाग्रचित आत्मा हूं, ये ध्यान रखेंगे तो दोनों बातें हो जाएगी। एक तो एक रस रहना है, एक बाप दूसरा न कोई, और व्यर्थ संकल्प नहीं। इतना सा भी व्यर्थ संकल्प नहीं। दादी को पूछा था, मुझे याद दिलाना जब दादी का आएगा बताऊंगी, कि दादी जब प्रकाश मणि दादी फिर अकेली हो गई ना, वहां दीदी पहले बात दादी और दीदी होते थे, तो दीदी तो अव्यक्त हो गई। फिर दादी जानकी अब वो विदेश में सेवा कर रही है,
तो पूछा दादी को, हंसाबेन को पूछा कि भाई दादी को क्या हुआ, कुछ संकल्प चला कि नहीं? तो जहाँ कर रहे होते ना, कंफर्ट जोन होता है। बोले दादी एक सेकंड भी दादी को कुछ संकल्प, बोले दादी बाबा जहाँ बिठाए रेडी, कि मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ की निमित्त हूँ, कुछ भी नहीं। दादी हमेशा इतनी रेडी रहती थी, बस 2 कपड़े और छोटी सी अटैची वो रेडी होती थी। मतलब दादी अंदर से इतनी रेडी थी, व्यर्थ संकल्प दूसरा चला ही नहीं। तो व्यर्थ संकल्प कहाँ चलता है? अटैचमेंट होता है वहां पर। तो ये दादी ने कहा, तो ये वाला ध्यान रखेंगे, मैं एकाग्र चित्तात्मा। तो उसमें तीनों बातें आ जाएगी। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण है। ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारा है 24th। पहले कल का था, याद है सभी को? क्यों 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 था ना? क्यों, क्योंकि क्यों हटेगी तो भक्तों की क्यों लगेगी। हाँ, तो वो वाला था। आज 24th। बाप गोप गोपियों, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अर्थात सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो वो समय स्नेह के मिलन में यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप के स्वरूप हो गए। स्नेह में समा जाना, स्नेह में कैसे समाते हैं? बाबा तो बिंदी है, कैसे समाते स्नेह में? बस बाबा ने कहा जी हजूर, आज्ञाकारी बनना, समा जाना है, ये सब है ना समाने की निशानी। दूसरा, समा कैसे जाए? निश्चय होगा, सब कुछ होगा तो उस जैसा बनना होगा, समा जाए, इजी हो जाता है। अच्छा जी।